हेलो, मैं अभिषेक शाह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करूँगा। राउंड वन एंड राउंड टू काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है राउंड वन का 2023 का। एंड राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पर 2024 का। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कौन से ईयर का है, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर 2024 का जो राउंड टू का रिज़ल्ट है उसके बारे में ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है, काउंसलिंग के बारे में। तो इसके पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड किया जाएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग कैसे करते हैं, कैसे होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप देखो लेफ्ट साइड में जो मैंने यहाँ पर दिया है 2023 का राउंड वन। तो यहाँ पर देखो ये जो रिज़ल्ट है, तो यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट है यहाँ पर फ्रेशली अलॉट हुए हैं। इसका स्टेटस देखो, सारा स्टूडेंट का जो स्टेटस है फ्रेश अलॉटमेंट, फ्रेश अलॉटमेंट, फ्रेश अलॉटमेंट। क्योंकि जितने भी बच्चे राउंड वन में आते हैं, राउंड वन में सारे ही बच्चे क्या करते हैं, पहले पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रेश अलॉटमेंट उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर राउंड टू में आप देखोगे तो राउंड टू में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर रिटेन्ड लिखा हुआ है स्टेटस में। देखो ये मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो स्टेटस जो है ना, तो स्टेटस जो है ये रिटेन्ड लिखा हुआ है, स्टेटस रिटेन्ड रिटेन्ड रिटेन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी, जनरल, अलॉटेड कैटेगरी, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो, जिसका रैंक है 33,485, ठीक है, मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिला है, उसको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है। अब आप बोलोगे कि क्यों इसको फ्रेश अलॉटमेंट क्यों मिला, इसका रिटेन क्यों नहीं रहा। तो देखो बात यह है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट अगर नहीं करो, फिर भी आप सेकेंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपको आई थिंक पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और भी मैं धीरे धीरे सारा कुछ बताता रहूँगा काउंसलिंग का, तो आप वीडियोज़ को फॉलो करते रहना, ठीक है। और ये रिटेन आप देख रहे हो, मतलब सारे जो बच्चे हैं तो ये लोग कॉलेज को रिटेंड किए हैं। ये लोग जो है कॉलेज में जाके मतलब ये फॉर्म में लिख कर आए हैं कि मुझे और काउंसलिंग में नहीं बैठना है और मुझे ये कॉलेज ही लेना है, इसी कॉलेज में मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब मानो कॉलेज तो मिल गया, लेकिन ऐसा होता है जैसे मानो किसी स्टूडेंट को आईपीजी एमईआर मिला या फिर एनआरएस मिला फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसको लगा नहीं मुझे तो इस रैंक में मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल जाता, तो फर्स्ट राउंड में उसने गलती से चॉइस फिलिंग कर दिया या फिर कुछ गलती हो गया होगा। तो इसीलिए फिर वो क्या किया, देखो जिसका रैंक 6,336 है, उसने फिर क्या किया, अपग्रेडेशन करवा लिया। मतलब उसको फिर क्या हुआ, सेकेंड राउंड में है मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल गया, ठीक है। तो तीन चीज़ें होते हैं राउंड टू में, आपको यहाँ से इस वीडियो से पता चल गया होगा। एक होता है कि आपको अगर राउंड वन में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके उसी कॉलेज में फॉर्म में आप लिख सकते हो कि मैं और अपग्रेड नहीं करवाना चाहता। तो फिर आप राउंड टू राउंड थ्री सारे राउंड से आप बाहर निकल जाओगे, आपको और काउंसलिंग करवाना नहीं है, आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। आप जो है जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो उस कॉलेज में जाके आप अपना एमबीबीएस का जो क्लास है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। उसके और जिसका मानो यहाँ पर जिसका अपग्रेडेशन करवाना है, वो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए टिक कर देना है एंड आप जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपका दूसरे कोई कॉलेज में अपग्रेडेशन हो जाता है तो उस कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट लेके दूसरे कॉलेज में जाना है, वहाँ पर फीस देना है, वहाँ पर फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट देना है, तो ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो जिन लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में तो वो लोग अपग्रेडेशन करवाते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका जो मनपसंद कॉलेज मिल जाए तो फिर आपको अपग्रेडेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट रिटेन करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी रीज़न से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करवा पाए मानो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए आपको जो है तब क्या मिलेगा, फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा। और नॉट अपग्रेडेड किसका हुआ, मानो आपको एक कॉलेज मिला जैसे नीलरत्न सीकर मेडिकल कॉलेज 7,243 जिसका रैंक है उसको मिला है, उसने अपग्रेडेशन करवाया, लेकिन अपग्रेडेशन
अपग्रेडेशन करवा के भी उसको और दूसरे कोई कॉलेज नहीं मिला राउंड 2 में, दूसरा कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर वो राउंड 3 में फिर से अपग्रेडेशन करवा सकता है। अगर राउंड 3 में उसको दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो फिर वो राउंड 3 में दूसरे कॉलेज में जा सकता है, और नहीं मिलता है तो पहले वाला जो कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में वो उसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं तो वो रहते हैं काउंसलिंग में, तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से हेल्प कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अच्छे से आपको काउंसलिंग में गाइड कर दूंगा कैसे काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी गलती होता है तो हो सकता है कि आपके रैंक में आपको कॉलेज मिल जाता लेकिन कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपको बाद में जो है बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो ये नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, एंड मैं धीरे धीरे काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ समझाता रहूँगा। वीडियोज़ को फॉलो करते रहो, एंड अच्छा लगे लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं, ओके बाय।